25-26 साल तो हमको हो गए पैदा हुए दुनिया में, हमने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा हो। तो ऐसे कैसे होगा आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर? जितने पाकिस्तानी देख रहे हो तुम लोग मुझे बताओ। इस टाइम पर पाकिस्तान की 75% जो आबादी है वो ऑलमोस्ट 35 से नीचे की है, 25 और 20 इसके बीच में आए। तो तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा था कि आईसीसी का टूर्नामेंट? अबे औकात से बाहर है, मसला ये है, असल सारा मसला ये है कि हमारी औकात से ही बाहर है। ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़े टूर्नामेंट की, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनका काम है करवाना। हमारी गवर्नमेंट हमको भैंस की आंख यहाँ पर भूतिया बनाई जा रही है और हम गधे यहाँ पर भूतिया बने जा रहे हैं। अबे भाई क्यों बन रहे हो यार? उठ के बोलो गवर्नमेंट को, उठ के बोलो अवाम को, उठ के बोलो पीसीबी को कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो साला काय को भूतिया बना रहे हो तुम हमारा? चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे ये, हट चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे? तुम्हारी औकात है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की? बैठ के देख रहे हो? हाँ तुम जो पाकिस्तानी, तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं तुमसे ही बात करूं, तुम्हारी औकात है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की? बात करते हो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे जी। पाकिस्तान, डोंट वरी, पाकिस्तान विल बी अ सुपर पावर। पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान मेरा घंटा। अबे मेरा घंटा क्या? पाकिस्तान क्या करना क्या चाहते हो तुम? और कितना बदनाम करोगे पाकिस्तान को? और कितनी हमारी बेइज्जती करवाओगे, इंसल्ट करवाओगे? पूरी दुनिया के सामने तुमने हमें रुस्वा कर दिया। पूरी दुनिया के सामने तुमने हमारी इंटरनेशनल किस्म की, ग्रैंड किस्म की बेइज्जती करवा दी। पूरी दुनिया हम पर थूकती है, पूरी दुनिया हम पर हंसती है। लेकिन तुम्हारे जो छप्पड़ गुल्ली वाले डायलॉग हैं कि जी पाकिस्तान विल बी अ सुपर पावर वनडे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये तुम्हारे खत्म नहीं होके दे रहे। और यही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मरवा रहे हैं। ट्रॉफी का पिछले 2-3 दिनों से लगातार सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। लगातार पाकिस्तान के मीडिया से, इंडियन मीडिया से बातें चल रही हैं कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कहां पर होस्ट किया जाएगा। पीसीबी के चीफ यानी कि मोहसिन नकवी ने साफ तौर पर, जो कि सरकार में भी काफी एक तरीके से स्टेक रखते हैं अपना, उन्होंने वहां पर कहा था कि हाइब्रिड मॉडल तो हम स्वीकार करेंगे ही नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कुछ आता है तो हम सरकार के पास में जाएंगे। अब जो सबसे बड़ी अपडेट है, आप सबको पता है कि 29 तारीख को मीटिंग होनी थी, लेकिन उसके बाद उसको आगे के लिए भी टाला गया है। हालांकि बता दें आपको कि मीटिंग हुई है, लेकिन सिर्फ 15-20 मिनटों की मीटिंग हुई है, 15-20 मिनट की देर की। और उसके बाद पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, जो कि दुबई में है, हालांकि जुड़े थे वर्चुअल, उन्होंने जो है वो समय मांग लिया, और समय मांग करके उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा है, यानी कि एक बार फिर से 30 नवंबर को जो है मीटिंग शुरू की जाएगी। हालांकि इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल हुआ यह है कि पीसीबी चेयरमैन ने 2 दिन पहले आधी रात को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उसमें उन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का पूरा काम किया, जिसमें उनका पूरा साथ उनकी मीडिया दे रही है। उन्होंने यह कहा कि हमें किसी भी तौर पर हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं होगा, और अगर आईसीसी फैसला करती है तो हम अपनी सरकार के पास में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार, हालांकि वो खुद ही है, लेकिन फिर भी ये बात तो कह रहे हैं। दरअसल सरकार के पास वो उस केस में जा सकते थे अगर उनको किसी और देश का दौरा करना होता, अगर उनको भारत आना होता, जैसे कि पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में भारत आना था, तब सरकार के पास जाना उनका सही बनता था। लेकिन अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट जो है वो दिया है आईसीसी ने, तो अब आप ये कह करके नहीं कह सकते आईसीसी को कि आप इस टूर्नामेंट को हमसे दूर नहीं लेकर के जा सकते, या आपको वो करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। तो ऐसे में हम सरकार से पूछेंगे कि हाइब्रिड मॉडल स्वीकार है या नहीं। हालांकि इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए सरकार के पास जाना ये एक तरीके से बेवकूफाना हरकत जो है वो पाकिस्तान की नजर आ रही है। इंसल्ट मंजूर नहीं है, इंजरी मंजूर है। चोट लग जाए कोई बात नहीं। मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था। आज एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा, हालांकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई या जो भी है, खैर, बट स्टैंड तो सरकार का उन्होंने बता ही दिया। सो द मोमेंट सरकार ने आपको मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। बीसीसीआई चाहे इंडियन प्लेयर चाहे, राहुल चाहे, मैं चाहूं, आप नहीं जा सकते। और पाकिस्तान को यह इल्म था। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि सुनने में आया है कि पीसीबी से यह भी पूछा गया था, एक बड़े इंपॉर्टेंट जो आईसीसी के मेंबर थे, उन्होंने यह भी पूछा था कि यार देखिए, बात तो सही है आपकी कि आप होस्ट हैं, बट क्या ये आप वाकई सोच रहे थे कि इंडिया टूर करेगा, इंडिया वहां पर आएगा? उनके पास उसका जवाब नहीं था। खैर, सबसे मांगा गया, सबने कहा कि एज ऑफ नाउ हाइब्रिड फॉर्मूला ही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अगर मंजूर हो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। अच्छा, उसमें फिर जाहिर तौर पर पाकिस्तान का ये कहना, क्योंकि उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है, उन्होंने पब्लिक स्टांस लिया हुआ है कि गर्दन कट जाएगी, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हमें इंसल्ट मंजूर नहीं है, इंजरी मंजूर है। में है क्या?
देखिए, पाकिस्तान के मुफाद में, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका था, क्रिकेट पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान के मुफाद में जिद नहीं है, टकराव नहीं है। ये जिद सिर्फ मीडिया की हद तक है, ये टकराव सिर्फ मीडिया की हद तक है। रियलिस्टिक होकर बात करें तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो अगर मैं गलत नहीं हूं 14 अरब रुपए के करीब जो स्टेडियम्स में लगा दिए हैं, उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो उनको पैसे चाहिए। 14 अरब रुपए आप लगा चुके हैं, ये हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम अपने ग्राउंड्स पे खेलना था तो हमें पैसे पे नहीं करने थे। अब हम ईसीबी में खेलें, आई मीन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में खेलें या कहीं जाके खेलेंगे तो हमें उल्टा पैसे पे भी करने पड़ेंगे। तो ये इस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफादात को बढ़ा रहा है, अदरवाइज तमाम चीजें पहले से तय हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय हो चुका है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा और सिर्फ फाइनल एक ऐसा मामला था जो डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। तो तुम्हारी हरकतों पे और तुम्हारी मैनेजमेंट के ऊपर लाखती लानत कि तुम लोग एक चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मतलब दुनिया इस टाइम के ऊपर कहां जा रही है, दुनिया क्या क्या रिकॉर्ड्स बना रही है, क्या हो रहा है यहां पर आपसे आईसीसी की मीटिंग में। मतलब यही देखने के लिए हम रह गए थे, इसी के लिए हमको तुम्हें हाइप बना रहे थे कि जी आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान फाड़ देगा, पाकिस्तान तो GAND को दुनिया हिला देगा, पाकिस्तान मतलब दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम है, दुनिया का सबसे क्रिकेट बोर्ड है, ये है स्ट्रांग क्रिकेट बोर्ड। देखो आज जो थोड़ा स्टूडियो में नहीं हूं उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, फिलहाल कुछ और शिफ्ट है तो स्टूडियो में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर फिलहाल इतना मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान की चिरकुट जो बोर्ड है ये बड़े दिनों से कुत्ते की तरह भौंके जा रहे थे कि हमने पूरा फैसला कर लिया, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग आईसीसी का कुछ भी हो, ऐसी की तैसी, हमने ना कोई बोर्ड मीटिंग सुननी है, हमने ना कोई बातें सुननी है, हमने एक फैसला कर लिया कि हमारी क्रिकेट यहां पर हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगी, हमें पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए। तो आईसीसी ने बोला कि मेरा घंटा ले लो, तुम लोग मेरा घंटा ले लो, तुम्हारी औकात है यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की। तो तुम लोग बोलते हो कि पूरी की पूरी हमको दे दो, अबे तुमको हाइब्रिड मॉडल में शामिल कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन नहीं जी, पाकिस्तान के अच्छा नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ पर अब जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मीटिंग होनी थी, सारे क्रिकेट बोर्ड बैठकर फैसला करने वाले थे, उस मीटिंग को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। देखो ना, सीरियस नोट बात यही है कि एक दिन के लिए पोस्टपोन है, विच मींस कि यहाँ पर जो धागे खुल गए हमारे। मतलब बीसीसीआई ने ऑन सीरियस नोट सीरियसली ये पॉइंट रखा था आज की मीटिंग के हवाले से कि भाई जब पीसीबी ने उनसे पूछा कि भाई आप ये मीटिंग करवा क्यों, तो बीसीसीआई ने बोला कि हमें जो है वो अंदेशा है, हमें आप अपने स्टेडियम दिखाएं। बीसीसीआई मींस आईसीसी, आईसीसी मींस बीसीबी, मतलब दोनों ने कहा कि आप अपने स्टेडियम तो दिखाएं। आपने कौन से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम रेडी कर लिए, आपके कौन से जो है वो इस टाइम के ऊपर अहमदाबाद का जैसे ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी ग्राउंड, आपने कौन सा वो स्टेडियम जरा तैयार किया, हमें जरा दिखाओ। और फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि स्टेडियम की तस्वीरें आप सबके सामने हैं, बिल्कुल ही थर्ड क्लास घटिया और बदबूदार किस्म के स्टेडियम है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हो। लेकिन हमारे जो लड़के हैं, नहीं जी देखिए साढ़े को तो चैंपियंस ट्रॉफी तैयार है कि ऐसी फिक्र नहीं करो, हम यहाँ पर स्टेडियम को एकदम घंटा जो है रेडी कर लेंगे, पॉलिश का काम जारी है, मेरा घंटा, पूरे के पूरे स्टेडियम पड़े हुए हैं। ये स्टेडियम तैयार नहीं होने वाले भाईजान, ये स्टेडियम कहीं से भी तैयार नहीं होने वाले। जिस किस्म की हालत में पाकिस्तान इस टाइम पर है ना, भिखमंगों की हालत में हम लोग इस टाइम के ऊपर भिखारी बने हुए पूरी दुनिया के सामने, और दुनिया वाले हमको देखकर हंस रहे हैं। हम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करवाएं कि जी हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी और मेरा घंटा हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अजीब ही है, सस्ते नशे करके जो तुम जाओगे, मतलब तुम्हारे पास कोई होमवर्क नहीं है, तुमने कोई किताब पे लिखा नहीं है, तुमने कोई पर्चा नहीं लिखी कि मैंने जाकर आईसीसी की मीटिंग में क्या बोला, तो जाहिर सी बात है फिर तुम यही बोलोगे कि भैया जी एक दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपको पूरी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो पाकिस्तान ने टाइम मांगा एक दिन का, एक दिन में कौन सी तुरम खाने उखाड़ लेनी है। देखो हम पहले पाकिस्तान के यही रेंडी ओर्टन कर रहे थे कि भाई साहब ये हरकतें नहीं करो, आपकी औकात नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की, आप मत कराओ। आप बोल दो आईसीसी को, आप बोल दो बीसीसीआई को, हमसे नहीं हो रहा भैया जी, आप माफी चाहते हैं, हमें 200-300 मिलियन डॉलर जो भी आपने देना वो दे दीजिए और हमसे ये चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स ले लीजिए। हम इतने बहुत बड़े नहीं हो गए कि हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करें। नहीं, ये तो करेगा नहीं ना पीसीबी की इज्जत का सवाल है। अबे मेरे घंटे की इज्जत, जब मुल्क के घंटे बजे पड़े हैं, मुल्क आपका बिक गया है, मुल्क के पकौड़े लगे पड़े हैं, आप बार बार यही बात करते हो कि नहीं जी हमारा मुल्क बड़े चांद के ऊपर है, जी हमारा मुल्क इसके ऊपर है, हमारा मुल्क इसके ऊपर। चांद नहीं, चांद से मिलता जुलता एक और लफ्ज है, हमारा मुल्क उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इस्लामाबाद के हालात देखें, लाहौर के हालात देखें। आज मैं एयरपोर्ट पे गया था, एयरपोर्ट के ऊपर तुम लोग को पता है कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी और अजीबोगरीब सी तफरा तफरी। अभी ऐसे लग रहा है जेल में बंद है हम लोग, हम खुद यहाँ पर आजादी से जी नहीं पा रहे पाकिस्तान के अंदर, हम खुद यहाँ पर सही से ड्राइव नहीं कर पा रहे। तो कराची की तरह हाल तो देखो तुम, रोडों के ऊपर निकलो जरा,
शारे फैसल की हालत देखो, मैं देख रहा हूँ कोई 15-20 गाड़ियां ठुकी हुई हैं क्योंकि रोड्स को बंद करके जैम करके जी सिंगल लाइन बनाई हुआ है। सिंगल लाइन बनाओगे तो जाहिर सी बात है गाड़ियों पे गाड़ियां ठुकेंगी, और ये तुम्हारे मुल्क के हालात है और तुम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का सोच रहे हो। और बाय द वे कराची का जो स्टेडियम है उस पे आने के लिए आपको शारे फैसल से ही होकर आना पड़ता है ना, वही रास्ता आता है, फिर आप कारसाज की तरफ टर्न करते हो तो फिर जो है आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो है वो एक स्टेडियम नाम की भी चीज है जिसकी हालत बिल्कुल तबेले जैसी है। भैंस मतलब बाहर से देखोगे तो सीरियस नोट आपको भैंसों का तबेला नजर आएगा, अंदर जाओगे ग्रीन फील्ड में तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पर क्रिकेट मैच हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं ऐसे तबेले में, ये बोलेंगे इंडिया वाले अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो। लेकिन नहीं, हमारी पीसीबी को इस सबसे बात समझ में नहीं आती भाई, हमारी औकात नहीं है। देखो इंडिया वालों जितने देख रहे हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि माफी मांगता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग का हमने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया है, आप लोग का बहुत वक्त हमने जाया किया। अब हम आपसे ये गारंटी देते हैं और गारंटी लेते हैं कि हमारी तरफ से कुछ भी रेडी नहीं है। आप अपनी तरफ से जो एक्शन लेना चाहें, आप चाहे पाकिस्तान को बैन कर दें, चाहे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल दें, चाहे आप पाकिस्तान से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एज अ पाकिस्तानी कम से कम ये बात एडमिट करता हूं कि मेरी बजी पड़ी है, मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी, और मेरी ठुकी पड़ी है। और ये बात हर पाकिस्तानी अपने मुंह से बोलना चाहता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमको बोलने नहीं देती, कहती है कि नहीं जी आप लोग दुनिया में जाकर झूठ बोलो कि आपकी क्रिकेट तो बड़ी लाजवाब चल रही है, आप तो दुनिया में इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हो, आपकी तो दुनिया की सबसे मजबूत टीम है पाकिस्तान। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि नहीं जी आप जो है वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर अबे क्यों दिखाएं बढ़ा चढ़ाकर? हमारी औकात गटर छाप के एकदम मतलब नल्ले बेरोजगारों जैसी, और हम यहाँ पर बैठ के बोले नहीं जी हमारी क्रिकेट टीम तो बड़ी जबरदस्त है, हमें यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, हमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए, और ना हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लायक हैं। हमारी क्रिकेट टीम जो है वो एक नंबर की बिकाऊ टीम है, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नंबर का बिकाऊ क्रिकेट बोर्ड है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। आईसीसी की मीटिंग से आईसी की मीटिंग बड़ी हाइप बनी हुई है, कभी 22 तारीख को मीटिंग हो रही है, कभी 19 तारीख को मीटिंग हो रही है, कभी 24 तारीख को मीटिंग हो रही है, ऐसी की तैसी हो रही है। भैंस की टांग हमको ये मैच होके नहीं दे रहे, हमको जो है कोई मीटिंग होके नहीं दे रही, हमको कोई शेड्यूल बना के नहीं दे रहे। अबे भाई शेड्यूल बनाओ आईसीसी वालों, तुम लोग किसका बार बार पाकिस्तान के ऊपर तरस खाते हो कि चलो यार आज नहीं आया कल दे देंगे शेड्यूल, कल पर्ची बना के दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे हमारे पास ना कोई शेड्यूल है ना कोई पर्ची है, हम यहाँ पर वैसे भुखमंगों की तरह बैठे हुए हैं कि भैया जी बस कुछ करवा दो कुछ करवा दो, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान कोई शेड्यूल का पर्चा लेकर आएगा, पाकिस्तान कोई अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएगा कि हमने दुनिया में ये सारे काम कर लिया, हमारी तो क्रिकेट में ये हो गया वो गया, और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी? नहीं हो सकती। हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होने का रिवाज नहीं है, हमारी क्रिकेट में यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी आईसी के टूर्नामेंट्स होने का रिवाज नहीं है। जब से खासतौर पर हम पैदा हुए हैं, साला 25-26 साल तो हमको हो गए पैदा हुए दुनिया में, हमने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई आईसी का टूर्नामेंट हो रहा हो। तो ऐसे कैसे होगा आईसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर? जितने पाकिस्तानी देख रहे हो तुम लोग मुझे बताओ,